Hello friends, welcome back with part 3 of arithmetic progression, and it is very useful for class 10th student. Now in this part we are going to study how to find the sum of the nth number of terms in an AP. Okay, hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, जैसे हमने ए एन टर्म निकाला था जब हमें ए और डी मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वाज गिवन इन ए पी, सो वी हैड फाइंड द nth टर्म ऑफ दैट सीरीज. ओके, नाउ इसी तरह से हम सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे. वो क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यू कैन से n/2 a plus an means sum of first term and sum of last term multiplied by means n number of terms and divided by 2. Okay, so using this formula we can find the sum of n terms. See, हम लोग कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज़ है जिसमें नंबर है 1 3 5 7 9. आपको इन सारे नंबर का सम निकालना है. तो हम अगर ट्रेडिशनली करें तो हम क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9. ये तो मैंने 5 नंबर्स लिए इसलिए ये इजी है ऐसे परफॉर्म करना. इसका क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16 एंड 16 + 9 25. सो आंसर इज़ 25. लेकिन इसी में अगर 100 टर्म्स हो जाएंगे तो वो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे? इसी सीरीज़ में यहाँ पे 5 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू मेरे पास 5 हो गई. 5/2. आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर हम लास्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो फर्स्ट टर्म इज़ 1 and last term is 9, so we will put the value of first term and last term. So 5/2 into 10, which is 25. So answer is same we had found from using the simple sum. Okay, अब ये इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे? 5/2 into 2 into 1 plus n-1 means 5 minus 1 into difference is 2 because series was 1 3 5 7 9. कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस क्या है? 2. यहाँ भी 2 है. ये ए पी है इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम होगा. तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्या आंसर आ रहा है? 2 + 4 into 2. ओके, 2 आप कॉमन कर लो और 5/2 2 + 8. सो 5/2 into 10 which is again 25. सो आंसर विल बी द सेम. बस ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम अपनी कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं. सी, एक क्वेश्चन हम देखेंगे आपके नोटबुक में दिया हुआ है. एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 9 है, नेक्स्ट टर्म 17, देन 25. हमें फाइंड करना है कि ऐसे हम कितने नंबर लें कि मेरे पास सम 636 आए. ओके, सो सम का है क्वेश्चन, तो हम पहले तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे. Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी. ठीक है, ए पी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में. ए क्या दिया हुआ है? 9. डी क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर विच इज़ 6. ओके, सॉरी 8, गलत लिख दिया मैंने, 8. ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हम लें जिसका सम मेरे पास 636 आए. सो हमें वैल्यू निकालनी है n की. यहाँ पे Sn मेरा 636 दिया हुआ है. n/2 2 into 9 प्लस n-1 into 8. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 636 into 2 इक्वल्स टू n. 18 + 8 n-8. सो 1272 equal to n. 10
प्लस 8n। अब आप यहाँ पे 2 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 636 5 प्लस 4n। यहाँ से मैंने 2 कॉमन किया और 2 को 1272 से डिवाइड कर 1272 को 2 से डिवाइड कर दिया। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सी पहले हम 636 का LCM निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 6, 2 1 2, 2 8 16, अगेन 2 5 10, 2 6, 2 9 18, 3 5 15, 3 3 9, and 53 is a prime number, so 53 is as it is. 48 and 53, so इसका स्प्लिटिंग मेथड से 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। नाउ 4n स्क्वायर प्लस 53n को हम एक तरफ क्लब कर लेंगे, माइनस 48n माइनस 636 को एक तरफ क्लब कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, n कॉमन कर लो आप, 4n प्लस 53 विद इन 1 ब्रैकेट माइनस इसमें क्या कॉमन आएगा 636 एंड 48 में 12 विल बी कॉमन आउट ऑफ दिस। सो 4n प्लस 53 इज इन ब्रैकेट। नाउ वेट, फोर एन प्लस 53 आ गया आपका एक ब्रैकेट में, एंड n माइनस 12 विद इन 1 ब्रैकेट। सो आप क्या करोगे, 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इस वाले ब्रैकेट से हमारी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम नंबर हमेशा नेचुरल नंबर में या होल नंबर में काउंट करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो इट शुड बी नेचुरल नंबर और होल नंबर। ओके, सो n इक्वल टू 12 मीन्स 12 नंबर्स आप इस AP के लोगे तो उनका सम क्या आएगा, स्टार्टिंग के 12 नंबर का सम 636 आएगा। Okay, this is the method how we do these type of questions. Now second question was, हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 51 टर्म्स का AP के, जिसका सेकेंड टर्म दिया हुआ है 14 एंड थर्ड टर्म 18 दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। सो पहले तो हमको क्या निकालना है ये हम नोट करेंगे, S51 निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला 2a प्लस 50d। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आएगा a प्लस 25d। नाउ हमारे पास सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, तो हम फॉर्मूला a2 का लगा के a प्लस d इक्वल टू हमें दिया है 14 एंड a3 इज गिवन एज 18। सो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, व्हाट वी विल गेट, सी माइनस डी इक्वल टू माइनस 4, सो डी इक्वल टू 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, सो वी विल गेट ए इक्वल टू 10। ओके, सो हमें ए और डी की वैल्यू पता चल गई, यही हमें अननोन था S51 में। सो हम पुट कर देंगे S51 में a और d की वैल्यू 51, a की वैल्यू इज़ 10 प्लस 25 इंटू 4। ओके, सो 51 10 प्लस 100, सॉरी 100, नाउ 51 इंटू 110, सो आंसर इज 5610। सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610।
और जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो हम AP भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म इज़ 10, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो मीन्स हम 4 प्लस कर देंगे फर्स्ट टर्म में और हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। इसी तरह से सेकेंड टर्म में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो हमें थर्ड टर्म 18 मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म विल बी 22। आप इसे चेक भी कर सकते हो, अगर आपको चेक करना हो कि 51 टर्म्स का सम यही आ रहा है कि नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, तो आप क्या करोगे, इसमें 51 टर्म लिख लेना, उनको ऐड करके देख लेना। ओके, AP का यूज़ हम क्यों करते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। अंडरस्टूड। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी विल डू इन दिस सम। हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल हो। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 6 होगा। मीन्स 6 की टेबल 40 तक हमको लिखनी है। ओके, उनका सम फाइंड करना है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 12, अगेन नेक्स्ट टर्म 18। सो इन दिस वे A is 6, common difference is 6. Now we had to find as 40 here. So n by 2, 2A plus n minus 1 into D, इसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 12 plus 39 into 6. Now 20, 12 plus 23, 234. Now 20, 246. 20 into 246 is 94920. सो अगर हम कोई 6 की टेबल लिख रहे हैं, 40 पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग के लिख रहे हैं, तो मेरा क्या आएगा आंसर, उनका सम 4920। और हमने एक फॉर्मूला आपको और बताया था, अगर आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 40/2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड 40th टर्म। इसका 40th टर्म हम कैसे फाइंड कर लेंगे, A40 विल बी A plus 39D. So this is 6 plus 39 into 6 which is 240. ओके, सो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे 26 plus 240, अगेन 20 into 246 आया, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 4920. सो इन दिस वे सम क्वेश्चंस विल कम ऑन द sum of the n terms of a given series. तो हमें क्या होगा, हमें क्या क्या निकालना हो सकता है एक गिवन सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हमें सम दे दिया, n दे दिया, d दे दिया, लेकिन a फाइंड करने को बोल दिया। मीन्स अननोन टर्म्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 अननोन टर्म्स हैं। इसमें से हमें 3 पता होंगे और हमें एक फाइंड करना होगा। ओके, सम कंडीशंस वर गिवन जिससे हमें 3 टर्म्स पता लग जाएंगे और उन 3 टर्म्स की हेल्प से हमें 4th टर्म निकालना रहेगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डील विथ नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू.